वृंदावन की महिमा अपरंपार है। भगवान श्री कृष्ण की महिमा यहाँ के रज में बसी है। ये माता राधा रानी की नगरी है। आज कलयुग में भी यहाँ की प्रकृति में मुरलीधर और किशोरी जी बसते हैं। वैसे तो भक्त और भगवान की अनेकों कहानियाँ हैं। ये कहानी वृंदावन की एक सच्ची घटना है। लगभग आज से 70 बरस पहले वृंदावन में एक संत जी रहते थे। वे एक विख्यात कथाकार थे। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि जब वो कथा कहते थे तो श्रोता के नेत्रों के आगे चलचित्रों का प्रतिबिंब बन जाता था। उन्हीं गुरु भगवान के यहाँ गौशाला में एक सेवक रहता था जिसका नाम था भोंदू। इस नाम के पीछे की वजह ये थी कि वो एकदम भोला भाला और गुरुजी पर अटूट विश्वास करने वाला था। उसे गौ सेवा और कथा सुनने के अलावा और कोई काम न था। नित्य रूप से आश्रम में गुरुदेव भगवान कथा कहते थे। भोंदू भी बड़े मन से सुनता था। एक प्रसंग में श्री कृष्ण जी की सुंदरता का व्याख्यान हो रहा था और उनके गौ चराने को लेकर गुरुदेव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण भांडीर वन में गौ चराने आते थे। तब भोंदू को लगा कि वो भी तो उसी वन में गाय चराने ले जाता है, उसे तो कभी नहीं मिले भगवान। उसको लगा कि गुरुजी कोई कथा नहीं बता रहे हैं, ये कोई अभी की कहानी है। और उसे लगा कि वो ही अभागा है जो अभी तक उसे ठाकुर जी नहीं मिले। भोंदू मन ही मन सोचता है कि शायद उसने ही ध्यान नहीं दिया होगा। कल से जब वो गौ चराने भांडीर बन जाएगा तो अवश्य ध्यान देगा। उसे गुरुजी की वाणी पर अटूट विश्वास था। अगले दिन सुबह होते ही भोंदू गायों को लेकर भांडीर वन पहुंचता है। गायों को चराने के लिए छोड़कर वो कान्हा को ढूंढने लगता है। उसे इतना विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण यहीं कहीं होंगे, बस वही नहीं देख पा रहा है। वो भगवान को इतने भोलेपन से ढूंढ रहा था कि ठाकुर जी से रहा नहीं गया। तभी अचानक भोंदू की नज़र सामने से आ रहे गायों के समूहों के बीच में पड़ती है। वहाँ मौजूद भगवान श्याम वर्ण के कृष्ण पीताम्बरी पहने चले आ रहे थे। भोंदू उनको देखकर खो सा गया और खुशी के मारे उछल पड़ा। उनके कटाक्ष नेत्र, मोर मुकुट और चंदन की सुगंधि से भरपूर स्वरूप को देखकर भोंदू निमग्न हो गया। पास में द्वारकानाथ को पाकर उसने कहा कि आप वही ठाकुर जी है ना जिसके बारे में गुरुजी कथा सुनाते हैं। तब भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, हम वही श्याम सुंदर हैं। भोंदू ने कहा, हमारे गुरुजी जब आपके स्वरूप का वर्णन करते हैं तो लगता है आप कितने सुंदर होंगे, लेकिन सामने से देखने पर पता चलता है कि आप उनके बताने से लाख गुना सुंदर हो। श्री कृष्ण भगवान भोंदू से कहते हैं, सिर्फ बातें ही करोगे कि कुछ खिलाओगे भी? भोंदू कहने लगता है, आप मेरे हाथ का खाओगे भगवान? और भोंदू जो अपने लिए रोटी लेकर आया था, पोटली में उसने भगवान के सामने प्रस्तुत कर दी और केशव ने सारी रोटियां खा ली। खाने के बाद भोंदू से बोले कि और खिलाओ। तब उसने कहा कि इतना ही मैं खाता हूँ। तब माधव ने कहा कि फिर तो कल से और रोटियां लेकर आना, हमें बहुत भूख लगती है। भोंदू और भगवान अपनी अपनी गाय को लेकर प्रस्थान कर गए। भोंदू इतना भोला था कि उसे लगा कि ठाकुर जी ऐसे ही आते हैं और सबसे मिलते हैं। आश्रम पहुंचकर उसने गुरुजी को भी नहीं बताया क्योंकि उसे लगा कि ये सामान्य बात होगी। रात बीती। अगले दिन रोज़ की तरह भोंदू फिर से गायों को लेकर जाने से पहले रसोई में गया और रसोई के महाराज से कहा कि आज मुझे खाना थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो महाराज जी ने भोंदू से कहा कि भोंदू, तू तो इतना नहीं खाता है। और इतने में गुरुजी भी आ जाते हैं और गुरुजी भी पूछते हैं कि भोंदू,
तू तो इतना भोजन नहीं करता है। तब भोंदू ने बहुत ही सहज भाव से जवाब दिया कि भांडिर वन में मैं जब जाता हूँ तो वहाँ ठाकुर जी भी आते हैं। उन्होंने मुझसे भोजन के लिए कहा है। ये सुनकर गुरुदेव सोच में पड़ गए कि भोंदू तो इतना भोला है, और कहने लगे कि अरे कोई उनका हुलिया बनाकर तुम्हें छल रहा है। तब भोंदू ने उनके स्वरूप का विस्तार करते हुए कहा कि जहाँ भी उनके चरण पड़ते हैं तो वो जगह खिल जाती है और सुगंधित हो उठती है। कमल जैसे नेत्र हैं उनके। गुरुजी मन में विचार किया कि कोई और होता तो शायद मैं नहीं मानता, लेकिन भोंदू जैसा निश्चल और भोला इंसान झूठ नहीं बोल सकता। तब गुरुजी ने कहा कि जब तुम आज ठाकुर जी से मिलना तो उन्हें कहना कि तुम्हारे गुरुजी ने बुलाया है। ये सुनकर भोंदू गदगद हो उठा, क्योंकि उसे लगा कि ये काम तो किसी शिष्य को भेजकर भी कर सकते थे। फिर गुरुजी ने मुझे कहा है। वो बहुत खुश हो गया। भोंदू तो एकदम खुश होकर नाचता फिरता जाकर पहुंच गया भांडिर वन में। वहाँ पर जैसे ही श्याम सुंदर मिले तो उन्होंने कहा कि भोंदू खिलाओ, कुछ भूख लगी है। तब भोंदू तुरंत खाने के पत्तल को सजाने लगा और साथ ही बोला कि मेरी एक प्रार्थना है प्रभु, मेरे साथ आश्रम चलिए, वहाँ गुरुजी से मिल लीजिए। तब भगवान ने जवाब दिया कि देख भोंदू, हम किसी से नहीं मिलते, तुझसे मिलेंगे, बस तेरे साथ खाएंगे खेलेंगे, लेकिन गुरुजी से नहीं मिलेंगे। तब भोंदू ने चरण पकड़ लिए और कहा कि मैं तो आपको जानता तक नहीं था। वो तो गुरुजी ने आपके विषय में बताया कि आप भांडिर वन में आते हो गाय चराने, तभी तो मैं आपसे मिल पाया। जिस गुरुजी ने आपके बारे में बताया समझाया, वो आपको बुला रहे हैं, आप मना ना करो, चलो ना मेरे साथ। तब मधुसूदन ने कहा कि देख भोंदू, तू जो कहेगा हम बस करेंगे, लेकिन तेरे अलावा किसी और से नहीं मिलेंगे, चाहे गुरुजी हो या उनके भी गुरुजी हों। ठाकुर जी गुड़ के साथ रोटी खा रहे थे। इतने में भोंदू ने गुस्से में रोटी खींच ली और बोला कि ये भी मत खाओ, ये भी गुरुजी की है। पत्तल भी उठा लिया और कहा कि ये भी गुरुजी की है, और कहा कि सुनो ठाकुर जी, मुझे इस योग्य गुरुजी ने बनाया है, और अगर उनसे नहीं मिलना तो मेरी भी वचन सुन लीजिए, कल से यहाँ मत आना, मुझे भी आपसे नहीं मिलना। ठाकुर जी बोले कि अभी तो जानता नहीं है भोंदू, बड़े बड़े लोग हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं, तब जाकर मेरे दर्शन पाते हैं, और हम तेरे सामने इतनी सहजता से बैठे हैं और कह रहा है कि कल से नहीं मिलेगा। तब भोंदू ने कहा कि मैंने अपने गुरु की सेवा की है, परिणाम स्वरूप आपके दर्शन हुए, इसका मतलब कि गुरु की सेवा तपस्या के बराबर है। इतना कहकर भोंदू भगवान को छोड़कर जाने लगा। तब भगवान बोले कि अरे भोंदू, रुक तो जा। तब उसने कहा कि अब वो तभी रुकेगी जब आप ये वचन देंगे कि गुरुदेव से मिलेंगे। तब भगवान पीछे से दौड़कर आए और भोंदू के कमर पकड़कर चढ़ गए और कहा कि तू छोड़कर मत जा, जहाँ ले चलेगा वहाँ जाएंगे, चल ले चल गुरुजी के पास। आश्रम में गुरुदेव भोंदू का रास्ता देख रहे थे। तभी क्या देखते हैं कि गाय के झुंड के बीच पीठ में भोंदू मुरलीधर को विराजे चला आ रहा है। क्या ही अलौकिक दृश्य था। ये दृश्य देखकर गुरुदेव मंत्रमुग्ध हो गए। जब होश आया तो नंद नंदन सामने खड़े थे। उठते ही गुरुजी ने भोंदू को प्रणाम किया और कहा कि तेरी भक्ति को प्रणाम करता हूँ। आज तेरे कारण स्वयं त्रिलोकीनाथ मेरे आश्रम में आए। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, भक्त जहाँ बुलाता है दौड़े चले आते हैं। जय श्री राधे।